गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, फिर आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आने वाला है। एकदम क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8। अब मैंने आपको बताया अगर इस टाइप के सम आए, कुछ भी चीज़ें आपको समझ लो कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें से हम कोई भी दो साइड का रेशियो, मान लो साइड्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इस साइड के रेशियो पर से हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं ट्रायंगल का। देन जो भी मान लो यहाँ पे जो फंक्शन फाइंड करना हो वहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अभी तक ए बी ऐसा आ रहा था, अब थीटा ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा एक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एंगल ही है। क्वेश्चन 1 दिया है आपका 1 + sin थीटा ब्रैकेट देन मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा एंड मल्टीप्लाई में 1 - cos थीटा। इनकी वैल्यू फाइंड करना है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हमें देखो यहाँ पे साइन थीटा में निकालना पड़ेगा, कोस थीटा निकालना पड़ेगा एंड कोट थीटा तो दिए हुए हैं, डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। बट ये दोनों हमें क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ट्रायंगल ABC ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ABC, ये आपका 90 डिग्री। अब देखो ये जो थीटा है, चाहे तो आप ए पे भी ले सकते हो, चाहे तो आप कहाँ पे ले लो, यहाँ पे सी पे भी ले लो। मैंने अगर सी पे लिया, यहाँ पे लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा को मैं इसको कंसिडर कर लिया। सपोज़ मेरा जो एंगल यहाँ पे सी है वो मेरा एंगल थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ए को भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री हो सकता है, आप किसी को भी ले सकते हो, ए बी सी में से कोई भी आप इंटरचेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने थीटा यहाँ पे सी लिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल B क्या है आपका, राइट एंगल। देन एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे कोट का देखो फॉर्मूला क्या होता था, आपको कोट का फॉर्मूला शायद भले नहीं याद होगा, बट आपको टेन का फॉर्मूला याद होगा। टेन का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आप याद करो टेन का फॉर्मूला, तो आपको पता होगा कि टेन का फॉर्मूला था अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, या फिर आपको ऐसा लर्न होगा कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो देखो ये थीटा है, इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हो इसको अपोजिट साइड भी हो, इसके सामने मतलब ये अपोजिट साइड। अब जो इसके पास है ये क्या है तुम्हारा BC क्या है, इसका एडजेसेंट साइड है, इस एंगल का एडजेसेंट साइड, या फिर आप बोल सकते हो बेस भी। हम यहाँ साइड से करते हैं जिससे इजीली आपको पड़े, सामने तो आप बोल दोगे अपोजिट साइड। और आपको पता है राइट एंगल जो है, इसके सामने वाला जो साइड होता है वो आपका होता है हाइपोटेनस। तो ये अपोजिट साइड हो गया, ये तुम्हारा एडजेसेंट साइड और वो हाइपोटेनस। अब देखो कोट थीटा टेन थीटा का आपको पता होता था अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो कोट का क्या होगा, एडजेसेंट बाय यहाँ पे अपोजिट। तो एडजेसेंट क्या आएगा आपका BC, तो ये रहा मैंने लिखा, और अपोजिट क्या है आपका AB, लिख दिया इस फॉर्म में। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पे BC बाई AB की वैल्यू आ गई आपकी ऐसा, BC बाय AB इज इक्वल टू 7/8। अब हमें इसके इक्वल में के लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है जो रेशियो दिया है 7/8 ये क्या है आपका, कट हो सकता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में रहा हो, दोनों कट गए हों इस तरह से। तो एक हमें यहाँ पे के कंसीडर करना पड़ेगा कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो लेट्स यहाँ से क्या हो जाएगा,
बी सी के इक्वल में है, तो देखो बी सी इज इक्वल टू 7k हो जाएगा। एंड ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 8 है इसके इक्वल में, तो हमें इसको k ले लेंगे सामने, तो क्या हो जाएगा 8k, वेयर k इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। आपको पता है यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में से पॉजिटिव रियल में। नेक्स्ट जो प्रोसेस है आगे का, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हमें मिल गई, दो साइड्स मिल गई। एक क्या मिल गया हमें, ए बी। यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा मैं फिर यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ जिससे और अच्छे समझ में आए। हाइपोटेनस आपको पता हो गया कौन एडजेसेंट है। अब देखो यहाँ पे बी सी जो आ गई, बी सी की वैल्यू आ गया यहाँ पे 7k, बी सी का वैल्यू आपको पास आ गया 7k। एंड ए बी की वैल्यू आ गया, मतलब ए वाला जो साइड दिख रहा है आपका, इसका वैल्यू आ गया आपके पास 8k। फाइंड आपको हाइपोटेनस करना है। अब हाइपोटेनस फाइंड करना है तो आपको पता है कोई भी ट्रायंगल अगर दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, अब उसमें दो साइड्स दिए हो, थर्ड साइड आप इजीली फाइंड कर सकते हो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे हम लगा देते हैं फॉर्मूला, ए रहा। आगे आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है आपको। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 8k, तो 8k का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये रहा। एंड बी सी की वैल्यू थी 7k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 8 8 जा क्या होता है आपका 64, तो 64 एंड k का स्क्वायर आ जाएगा। इधर 7 7 जा होता है आपका 49 एंड k स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब आपका क्या करोगे, देखो इसमें भी k स्क्वायर, ये भी k स्क्वायर, ये दोनों जो नंबर हैं ये ऐड हो जाएंगे। 64 प्लस 49 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 113। अब देखो, अब ए सी की वैल्यू इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ए सी इज इक्वल टू 113k स्क्वायर रूट में। अब ये रूट से ये वाला k स्क्वायर तो कट जाएगा, इसका तो सिर्फ k बचेगा, बट रूट में क्या रहेगा 113, क्योंकि 113 का यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको अंडर रूट में लिख देंगे इस तरह से, अंडर रूट 113 इंटू के रूट के बाहर है, ये ध्यान रखना। ए सी की वैल्यू आ गई, ये थी आपकी ए सी स्क्वायर की वैल्यू, ये आपका ए सी का वैल्यू आ गया। यहाँ तक कंप्लीट। अब थर्ड साइड आपके पास आ गया है 113k, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है सम को, इस तरह से हमें साइन और कोस फाइंड करना है। तो मैं फिर से ट्रायंगल को बना दूँ। यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल था ए बी सी, यहाँ पे हमने इसको थीटा लिया था, यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई थी आपको, ये वैल्यू आपने निकाला था 113 रूट में, और रूट के बाहर के था, ये आपने निकाला था 8k, ये आपको दिया था 8k एंड 7k, ये आपका इस तरह से ट्रायंगल था। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले साइन और कोस निकालना पड़ेगा, तभी वो ब्रैकेट वाले आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है इसके अपोजिट आपको पता है ये है ए बी, तो ए बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से आएगा ए बी बाई ए सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, इस तरह से। अब साइन थीटा अपोजिट, देखो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 8k, रख दिया इस तरह से 8k, एंड हाइपोटेनस ए सी की वैल्यू दी गई है अंडर रूट में 113 इंटू के से के कट गया, बचा क्या 8 बाई अंडर रूट 113, ये आपका आंसर इधर। ए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। अब सेम क्या करो, कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दो। कोस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट साइड कौन सा है इसके थीटा के, बी सी, तो बी सी बाय हाइपोटेनस ए सी, आ गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू, देखो वैल्यू रख दो 7k, इस तरह से आ जाएगा बी सी की वैल्यू, एंड ए सी की वैल्यू अंडर रूट 113 के से के कटा, क्या बचा आपके पास 7 बाई अंडर रूट 113, ए अंडर रूट आधा ही आता है, पूरा आप ऐसे लिख देना अपने पे इस तरह से अंडर रूट 113। अब आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, पुट कर दो। हमें जो क्वेश्चन फाइंड करना था, आपका क्वेश्चन क्या दिया था, ये रहा,
इस तरह से था 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। देखो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो ये कैसा आएगा, या तो आप देखो आपको पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, या तो आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो तो भी चलेगा। बट आपको पता है अगर ऐसा है आपके पास था ए माइनस बी, ए प्लस बी होता था एंड ए माइनस बी, तो मल्टीप्लाई में थे दोनों और प्लस माइनस में, तो क्या आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पे देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा, मतलब ए आपका वही यहाँ पे 1 दिया गया है और साइन आपका बी है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। सेम इसी तरह कोस के लिए भी होगा, 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका, अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कंप्लीट सभी को। अब आगे वैल्यू पुट कर देना है। साइन थीटा की वैल्यू 8/1√3 ये रहा, 1 माइनस 8/√113, इस तरह से आप लिख दो। अब आपको पता है यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे स्क्वायर, चलो नीचे वाले में भी वैल्यू आप पुट कर दो, फिर आगे बताता हूँ। 1 माइनस 7/√3, देखो ये कोस की वैल्यू रख दिया, ये इसका स्क्वायर होगा 7/√113 पूरे का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको ओपन करोगे ना तो इस तरह से आएगा, ये डायरेक्ट स्टेप दे दिया गया है, तो 1 माइनस आएगा आपका ये 8 जो होता है आपका 64। अब इसका रूट देखो स्क्वायर से कट जाएगा 113 आएगा, फिर डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई आएगा आपका 113 ये तो कट जाने वाला है, और यहाँ पे आएगा ये 113 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, और इसका भी 113, ये दोनों कट जाने वाले हैं। इसमें देखो 113 माइनस 49 आ गया, माइनस क्या आ गया आपका 49। चलो मैं ट्रायंगल यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ट्रायंगल का कोई काम नहीं है अभी, तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपका आएगा यहाँ पे 1 माइनस देखो 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 113 पूरा 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय यहाँ पे अंडर रूट में 1 अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया 113। अब कुछ इस तरह से आने वाला है, देखो ये 113 का मल्टीप्लिकेशन इधर 113 माइनस 64 डिवाइड में 113 है, ठीक है, इसके डिवाइड में, एंड ये देखो इसका मल्टीप्लाई 113 माइनस 49। अब इसका जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऐसे 113, और ये वाले का जो था 113 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, मल्टीप्लाई में है अलग हैं, कट गए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 113 माइनस 64 जब करोगे तो आपका आएगा 49, एंड 113 माइनस 49 जब करोगे तो आपका आंसर आएगा 64। तो इस तरह से आपका ये सम पहला वाला कंप्लीट। अब सेकंड जो दिया था कोट स्क्वायर, आपका कोट स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है, तो कोट की वैल्यू आपके पास पड़ी है, क्या है 7/8। अब इसका स्क्वायर कर दो, 7 7 जा होता है 49 एंड 8 8 जा 64। ये आपका आंसर कंप्लीट। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 49/64 एंड यहाँ पे 49/64। ओके, तो यहाँ पे दोनों कैसे है, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दैट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।